Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. And you know what day it is? It is Saturday. That means we have a spooky Saturday story. This story, I won't call it a very spooky one. जैसे इसमें कुछ ऐसा dramatic भूतिया नहीं है. But there's something so unsettling about this story that it has stayed with me. मैंने इसको लास्ट संडे या मंडे ही सुना था and I could not wait till Saturday to record this video. And now we are finally here, so let's get into the video. हो सकता है वीडियो के बीच में थोड़ी अड़चने आ जाएं क्योंकि मेरे घर पे लाइट नहीं है. माई फ़ोन इज़ एट 15% एंड हमारे कॉलोनी के लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि 8 बजे अगर लाइट जाने वाली है सुबह के, तो वो सुबह के 9:30 बजे तुम्हें मैसेज करेंगे लाइट जाने के 1.5 घंटे बाद कि भाई लाइनमैन को कॉल मत करो, 12 बजे लाइट आएगी. क्या करें इस इन्फॉर्मेशन का? जो इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे हो, तुम्हें पता है 12 बजे आएगी, तुमने ही कट करी है, तो 1 घंटे पहले बता देता ना. जिसने फ़ोन चार्ज करना है, जिसने पानी-वानी भरना है, वो लोग अपना काम करके ख़त्म करें, तुम्हें कोई कॉल ना करे फिर, अपने-अपने हिसाब से बैठे रहें. एंड ऐसा भी नहीं है कि बात के पक्के हैं, 12 बजे बोला है, तो तुम सोच लो फिर कि 12 के बाद कभी भी आ सकती है. 1 बज गई है ऑलरेडी, 2 बज जाएगी आधे घंटे में. पर ठीक है, 1 नहीं बजी है, 1:30 बज गई है अब तो, मेरे बात करते-करते. और 2 बज जाएगी थोड़ी देर में. लेकिन अभी तक कोई अते-पते नहीं है. बट एनीवे, that is how it is. And this was a very irrelevant information, but that is what this channel is all about. I give you irrelevant information. So yeah, let's get into the video. This story is from Vidhi. And कहानी में जाने से पहले थोड़ा सा ना विधि की फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ, थोड़ा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देती हूँ, बिकॉज इट इज़ रेलिवेंट टू द स्टोरी. तो विधि के जो डैड हैं वो अपना ग्रेजुएशन शहर से कर रहे थे एंड उनकी शादी जल्दी करवा दी थी. अब शादी जल्दी करवाने के बाद भी इवन व्हेन इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, लेकिन आपस में इतना प्यार था विधि के मॉम एंड डैड में कि ऐसा लगता था कि लव मैरिज हुई है. आपस में बहुत ही ज़्यादा घुल-मिल के रहना, अच्छे से रहना. विधि के डैड पढ़ाई करने के लिए शहर जाते थे, लेकिन बीच-बीच में घर आते रहते थे एंड दैट्स हाउ विधि वाज़ बोर्न. एंड ये सब कुछ चल रहा था, वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहे थे. उनके डैड जो विधि के दादाजी थे, वो होम्योपैथी डॉक्टर थे या ऐसे डॉक्टर थे एंड गाँव में उनकी ऐसे बहुत ज़्यादा पहचान थी एंड ऐसे करके रह रहे थे. नाउ विधि's मॉम वाज़ अ वेरी रिलीजियस वुमन. वो एकदम दिन में 2 बार पूजा करना, कुल देवी का मंदिर है गाँव में, वहाँ जाके दर्शन करना, एवरी अदर डे दर्शन करके आना, बच्चों को लेके जाना. एंड विधि के 2 और ब छोटे भाई-बहन बॉर्न हो गए. अब क्या हुआ कि विधि के डैड की शहर में नौकरी लग गई एंड इट्स अ टाइम लैप्स. इस सब के बीच में क्या हुआ है बट इट्स अ टाइम लैप्स. तो अब क्या हुआ, विधि के मॉम डैड जो है ना, उनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो कभी भी अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करते थे. उनके दिमाग में ये था कि यार अगर अपने बीच कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई डिफरेंसेस हैं, तो हम लोगों को बच्चों के सामने तू-तू मैं-मैं नहीं करनी है क्योंकि इससे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा. सो इफ वी हैव एनी डिफरेंसेस, हम लोग शांति से अकेले में बैठ के उनको सॉल्व कर सकते हैं, आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, बच्चों के सामने बात नहीं आनी चाहिए. वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट. अब दिस वाज़ अ वेरी लवली फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अंटिल दे डिसाइड टू मूव टू दिस न्यू हाउस, क्योंकि अंकल की शहर में जॉब लग गई है, तो अब उनको अपनी फैमिली को लेके शहर शिफ्ट होना है. लेकिन तुम्हें पता है कि जब नई-नई जॉब लगती है शहर में, तो ऐसा नहीं होता ना कि आपके पास अनलिमिटेड बजट होता है, अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. जो छोटे-मोटे से थोड़े बहुत छोटे-मोटे से ऑप्शंस होते हैं, उसी में से आपको डिसाइड करना पड़ता है ना कि कहाँ आप रहेंगे, क्या करेंगे. तो सिमिलरली जो विधि के डैड हैं, उनको आउटस्कर्ट्स में एक घर मिल जाता है, जो एकदम शहर के बहुत ही ज़्यादा पास नहीं था, लेकिन थोड़ा-सा आउटस्कर्ट्स में था. एंड उनके जो लैंडलॉर्ड थे, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं. एंड उनका गार्डन एंड जो रेंट पे देने वाला का घर था, उसका गार्डन, दोनों का गार्डन सेम था. ये अच्छा घर है, इसमें 2 रूम है, हॉल है, किचन है, बड़ा-सा गार्डन है सामने, बच्चों के खेलने की जगह है. सो विधि's डैड वाज़ लाइक कि नाइस, इवन व्हेन आई एम अवे, क्योंकि लैंडलॉर्ड इतना अच्छा है एंड इंटरैक्टिव है, अच्छे लोग हैं, इट विल बी गुड फॉर माय फैमिली टू स्टे हियर फॉर अ व्हाइल. एंड दे डिसाइड टू मूव देयर. अब वहाँ जाने के थोड़े टाइम बाद ही बहुत ही ज़्यादा ऑपोज़िट चीज़ें होने लगती है, जो उनके नेचर की नहीं है. But these people start becoming someone else. They start turning into something they never thought they would turn into. सबसे पहले चेंजेस नज़र आते हैं विधि के मॉम के बिहेवियर में. तो आंटी जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी एंड जो कभी भी अपना काम एंड कंपोज़र बिल्कुल लूज़ नहीं करती थी, विधि ने ऐसा बताया है कि भाई उनके ना जो इन-लॉज़ वगैरह थे, जैसे ऐसे होता है ना कि बहुत ही यंग एज में शादी हो जाती है, तो कैसे बहुत सारे गाँव में ऐसे होता है कि इन-लॉज़ अपने बहू को थोड़ा ऐसे रखते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं, माइंडसेट का डिफरेंसेस आता है, द वे दे ट्रीट यू, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं.
लेकिन विधि की जो मॉम थी वो उस सब को कभी भी खुद पे अफेक्ट नहीं होने देती थी। एंड उस सब के बाद भी शी यूज्ड टू ट्राई टू बी द परफेक्ट डॉटर इन लॉ, परफेक्ट वाइफ एंड परफेक्ट मदर। शी वाज ट्राइंग टू प्ले ऑल ऑफ द रोल्स एज़ बेस्ट एज़ शी कुड। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, उनका जो वो कामनेस थी, उनके अंदर जो वो पेशेंस था, वो पता नहीं कैसे धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा था। वो हर छोटी आर्ग्यूमेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर देती थी। हर छोटी बात पे बहुत ही ज़्यादा रोना, बहुत ही ज़्यादा कलेश करना। एंड धीरे-धीरे ये जो छोटे-छोटे आर्ग्यूमेंट्स थे अंकल-आंटी के बीच में, जो ये बिलीव करते थे अभी तक कि हमको बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है, बच्चों के सामने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि उन पे बुरा असर पड़े। वो लोग बच्चों के सामने ऐसे लड़ते थे कि बच्चे रोते रहते थे लेकिन लड़ाइयाँ सॉल्व नहीं होती थी। इट गॉट सो अगली टू द पॉइंट कि विधि की जो मॉम है ना, वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकालने लग गई। वो बच्चों को मारना एंड कई बार ऐसे शी वुड ट्राई टू हार्म हरसेल्फ एंड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी। टू द पॉइंट कि कई बारी ऐसा हुआ है झगड़े के बीच में कि वो टेरेस पे जाके पैर दूसरे तरफ लटका के बैठ गई कि मैं तो अभी कूद जाऊँगी, आई एम गोइंग टू लाइक एंड माय लाइफ नाउ, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड मुझे तो बिल्कुल रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। एंड विधि के डैड जैसे-तैसे करके उसको सँभाल के एंड सब कुछ आंटी को उतार के उनको लाके समझाते थे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सो शी वुड जस्ट सिट एंड क्राई फॉर आवर्स। मतलब उस घर में जो हमेशा लाफ्टर होती थी, जो वो इतनी लवली सी फैमिली थी, आपस में सबका बॉन्ड था, सब एक-दूसरे को समझते थे। अभी बच्चे बस 7 साल के, विधि इज़ 7 इयर्स एंड उसके छोटे भाई-बहन भी थे। इस सब के बीच में इतनी जल्दी इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है? सबके नेचर को हो क्या गया है? क्या अंकल को काम का स्ट्रेस इसलिए लड़ाई हो रही है? क्या हम शहर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे? बट शहर का माहौल भी ऐसा नहीं है कि एकदम मेजर शहर में, वी आर लिविंग इन आउटस्कर्ट्स एंड ऐसे हम लोग थोड़ा-सा बाहर की तरफ ही रहते हैं, स्मॉल टाउनर थोड़ा माहौल है यहाँ पे। हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। आंटी के बिहेवियर में एक और चेंज नज़र आने लगा कि वो जो इतनी ज़्यादा रिलीजियस थी, वो जो इतनी ज़्यादा पूजा-पाठ करती थी, दिया लगाती थी, सर टेकती थी, वो उन्होंने अब बस एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए करना चालू कर दिया। मतलब वो अभी भी पूजा करती थी कि हाँ, दिया वग़ैरह लगा देंगी, मंदिर है। लेकिन वो जो इंटेंशनली करती थी, जितना लव एंड डिवोशन के साथ करती थी, वो लव एंड डिवोशन अब बचा नहीं था उनकी पूजा में। उनकी पूजा बस एक फ़ॉर्मेलिटी रह गई थी। अब ये सब तो चल ही रहा है, इसके बीच क्या होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है एंड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स हायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब में, वो सारे डॉक्टर्स को काम से निकाल देते हैं। तो अंकल की इस सब में जॉब चली जाती है। तो अब अंकल इज़ अनएम्प्लॉयड एंड उनको जॉब ढूँढने का भी स्ट्रेस वापस है कि वो अपनी पूरी फैमिली को शहर लेके आ गए हैं। घर में ये सारा कुछ माहौल चल रहा है एंड ही ऑल्सो बीइंग द प्रोवाइडर हैज़ टू फाइंड अ जॉब सो दैट ही कैन पे द बिल्स एंड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो अब क्योंकि भले ही उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फ़ील हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, लेकिन क्योंकि अंकल के पास अब जॉब नहीं है एंड उनके जो लैंडलॉर्ड हैं, वो इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि उन्होंने बोला था कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आप ठीक है रेंट भी लेट दोगे तो भी चलेगा, हमको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आप अच्छे लोग हो, रहो यहाँ पे आराम से रहो। इतने अंडरस्टैंडिंग लोग अचानक से मिलना बड़ी बात है। तुम अगर ये घर छोड़ के जाते हो, तो तुम किस बेसिस पे जाओगे? बाहर जाके क्या बोलोगे कि अरे हमारे पास अभी नौकरी नहीं है, पर आप हमको रख लो, जब भी नौकरी आएगी हम आपको रेंट दे देंगे। इट मेक्स नो सेंस। तो इट वाज़ द सेफर ऑप्शन टू स्टे देयर, इसलिए वो कभी भी घर के बारे में कुछ नहीं सोचते थे कि घर बदलना चाहिए या घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये सभी किसी के भी दिमाग में आ नहीं रहा था। नेक्स्ट क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है, इसके बीच जो इसकी फ्रेंड नहीं, विधि की जो छोटी बहन है, वो अचानक से बात करने लगती है दैट शी हैज़ मेड दिस न्यू फ्रेंड दैट नोबडी नोज़ अबाउट एंड नोबडी हैज़ एवर सीन। तो वो आके अपनी मॉम को अपने नए दोस्त के बारे में बताती है। शी टेल्स कि एक छोटी बच्ची है, उसका नाम मिनी है एंड वो उसके साथ खेलती है। फिर वो बताती है कि मिनी की मॉम ने आज उसको मारा, मिनी की मॉम ने आज उसको ऐसा किया, उसको खाना नहीं दिया एंड ये सारी बातें वो बच्ची उसको बताते रहती थी। एंड विधि की जो मॉम है वो थोड़ी-सी ज़्यादा ऐसे डाउट दिखाती है इस बात पे, उनको ये बात ठीक नहीं लगती कि ये क्या बोल रही है मेरी बच्ची। तो वो उसके डैड को हाइलाइट करती हैं कि यार ये जो छोटी बच्ची है तो ऐसी-ऐसी बातें बोल रही है, इसने एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया है। तो विधि के डैड क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 10,000 टेंशन है एंड छोटे बच्चे ऐसे कई सारी बार इमेजिनरी दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। सिमिलर थिंग उनने बोली कि यार हो सकता है इसने कोई ऐसा दोस्त बना लिया और बच्चे तो ऐसा करते ही हैं इस उम्र में, ठीक है चलता रहता है। इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया, इस पे ज़्यादा कुछ भाव नहीं दिया। अब दूसरी चीज़ क्या हुई? दूसरी चीज़ ये हुई कि उनका जो 2 रूम्स थे, उन दोनों रूम्स के बीच में एक दीवार थी
एंड इस वाला जो रूम था, लेट्स सपोज लेफ्ट वाला जो रूम था, दैट वाज द हॉटर रूम, क्योंकि उस तरफ पूरे तरफ से लाइट आती रहती थी। एंड पीछे वाला रूम ठंडा था, तो वो गर्मी के मौसम में पीछे वाले रूम में सोते थे एंड ठंड के मौसम में आगे वाले रूम में सोते थे। अब इस सब के बीच में जो दीवार थी ना, विधि जब भी वो दीवार के तरफ सोती थी, वो रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे सो के उठेगी एंड रोने लग जाएगी। बहुत ही ज़्यादा डर जाएगी, समझ नहीं आएगा कि क्या देखा, क्या हुआ। उठेगी एंड बहुत ही ज़्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना चालू हो जाएगा। तो विधि के डैड ने बोला कि बच्चों को कोई कंडीशन होती है, आई रेड अबाउट इट, मेबी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट शायद इसको स्लीप टेरर बोलते हैं, जब ये रात में सोने से एकदम एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे डर-डर के उठने लगते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ विधि के साथ हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कहीं और इसकी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो जब विधि की छोटी बहन को वहाँ सुलाने लगे, वो भी पर्टिकुलर टाइम पे उठ के रोने लग जाए। नाउ दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंट कि एक बच्ची रो रही है और दूसरी भी पर्टिकुलर टाइम पे उठ के रो रही है। पर ठीक है, उन्होंने जैसे-तैसे एडजस्ट किया, फिर भी जी रहे हैं क्योंकि अभी ठीक है, इसी घर में रहना है। लेकिन जो हेल्थ कंडीशंस है बच्चों की, वो भी धीरे-धीरे अब खराब होने लगी। मतलब एक के बाद एक के बाद एक सारी बुरी-बुरी चीज़ें उस घर में होती जा रही है। एंड अनफॉर्च्युनेटली जो विधि की नानी है, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब क्योंकि डेथ हो गई है तो सभी ने गाँव विज़िट करना होगा। तो सब लोग जैसे ही वो गाँव विज़िट करने गए, अब देखो ऐसा होता है ना कि व्हेनेवर समवन डाइज़ एट अ प्लेस, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सैडनेस वाला माहौल रहता है। थोड़े वक़्त तक ऐसा लगता रहता है कि यार यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। यू जस्ट फील सो सैड एंड ऐसे डिप्रेस्ड वहाँ पे फ़ील करते हो। सरप्राइज़िंगली क्या हुआ, एज़ विधि इन्फॉर्म्ड, कि विधि की जो मॉम है उनकी डेथ हुई है। एंड लूजिंग योर मदर इज़ सच अ बिग डील एंड इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन विधि की मॉम वाज़ एक्चुअली फीलिंग बेटर इन दैट विलेज, इन दैट हाउस, देन हर ओन हाउस। वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ बहुत हल्का महसूस लग रहा है, मुझे यहाँ पे, बल्कि उस घर में अभी डेथ हुई है, लेकिन उस घर में भी इतनी नेगेटिविटी नहीं है, जिस घर में ये लोग रह रहे हैं, वहाँ इतनी नेगेटिविटी फ़ील हो रही है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि फाइनेंसेस ऐसी चीज़ है ना यार, कि हम लोग ना, कई बारी ऐसा होता है कि हमको नज़र आता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है, या ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन कई बार जब भी बजट नहीं होता है ना, या पैसे नहीं होते हैं ना, तो हम लोग उस लेंस से सोच भी नहीं पाते कि यार अगर ये कर लेंगे तो कर पाएँगे क्या? अगर आपके पास पैसा है तो आप 10,000 चीज़ें सोच सकते हो, बट अगर है ही नहीं तो ध्यान ही उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आज वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, अंकल के पास जॉब ही नहीं है, सो वेयर वुड दे गो? अब ठीक है, इस बात को भी इग्नोर करते हैं एंड वो थोड़े टाइम के रहने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इन-लॉज़ के पास भी थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। थोड़े वक़्त विधि की नानी के घर पे रहे और अब थोड़े वक़्त के लिए गाँव में रहने आ गए। अब जो आंटी इतनी पूजा करती थी, कुलदेवी के मंदिर धूप देने जाती थी, वो वहाँ पे 1 महीने तक रहे या 1 महीने से भी ज़्यादा रहे, लेकिन आंटी ने एक बार भी नाम नहीं लिया कि मुझे कुलदेवी के मंदिर जाना है और वहाँ पे जाके आशीर्वाद लेके आना है। कुछ पूजा-वूजा नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं, बस चिढ़ी-चिढ़ी अपने-अपने में रहना। एंड उनके इन-लॉज़ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने लगे इस बात को। वो बोलते हैं कि यार इसके बिहेवियर को क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, ये सडनली ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ऐसा क्या हो गया? पर ठीक है, अब वो लोग क्या ही बोलेंगे सबसे ज़्यादा, मतलब ठीक है, वो बोलती है नहीं अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें आंटी बोल के टाल देती थी, तो दे वर लाइक कि अभी इसमें भी ज़्यादा इंटरफेयर तो क्या ही करेंगे। तो ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं थोड़े वक़्त के बाद। अब जब ये लोग अपने घर वापस आते हैं ना, तो ये जो छोटे-मोटे इंसिडेंसेस थे ना, ये धीरे-धीरे एम्प्लीफाई होने लगते हैं। अब सबसे पहली चीज़ विधि ने नोटिस करी कि उनके यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी एंड सीढ़ी के सामने एक छोटी-सी विंडो थी एंड ऊपर ऐसी वाली जगह होती है ना छोटी-सी, तो विधि क्या करती थी, अपने जितने भी टॉयज़ वगैरह लेके वहाँ पे अकेले में बैठ के, वो टॉयज़ से खेलते रहते हैं ना बच्चे अपना आपस में, तो वो अपना बैठ के शांति से खेल रही है वो विंडो के सामने एंड शी हियर्स अ वुमन हमिंग समथिंग। अभी जैसे ही वो हमिंग की साउंड सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भाग के नीचे आ जाती है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। शी टेल्स दिस टू हर मॉम कि मुझे ऐसा लगा कि कोई है वहाँ पे जो ऐसे हमिंग कर रहा है एंड ऐसे करके किसी की मुझे आवाज़ आ रही है। तो विधि की मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके टाल दे देंगी, ठीक है कोई बात नहीं। अब विधि की मॉम जब ऊपर कपड़े सुखाने जाती हैं या किसी और काम से जाती हैं, उनको भी सेम हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है, सेम वुमन, सेम हमिंग की आवाज़। एंड शी गेट्स अ लिटिल अलर्ट कि यार इसके बारे में इन्फॉर्म किया था ऑलरेडी एंड बच्चे को भी सुनाई दिया, मुझे भी सुनाई दिया।
तो वो अपने हस्बैंड को रात को बताती हैं कि कुछ तो यहाँ है प्रॉब्लम। हम लोग जब से यहाँ आए हैं हमारे साथ एक के बाद एक के बाद एक बुरी चीज़ें होती जा रही है। लेकिन क्योंकि अंकल का ऑलरेडी काम को लेके इतना स्ट्रेस था एंड जॉब मिल नहीं रही थी, तो ही कुड नॉट इवन पॉसिबली थिंक कि हमें चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम एडजस्ट करो, देखते हैं, कुछ करते हैं, लेट मी फाइंड अ वे, लेट मी फिगर आउट क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि विधि की मॉम किचन में जा रही होती है किसी काम से एंड उनके हॉल में एक बेड था। तो उनको बेड पे ऐसे अपना ऐसे वाला विजन होता है ना कि आप डायरेक्टली नहीं देख रहे हो, बट व्हाट डू यू कॉल दैट, पेरिफेरल विजन जो होता है, उसमें शी इज जस्ट गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, शी कैन नॉट सी डायरेक्टली, बट उनको ऐसे फील हुआ दैट देयर इज अ वुमन सिटिंग ऑन दैट बेड एंड जस्ट सिटिंग देयर, नॉट मूविंग, नथिंग, जस्ट सिटिंग देयर। एंड सडनली पूरे रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है एंड शी गेट्स चिल्स ऑल ओवर हर बॉडी एंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। बट ठीक है, वो उस बात को इग्नोर करती हैं, किचन में जाती हैं, उनका काम करती है, वापस आती हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग नॉर्मली घर में बैठे हुए हैं एंड इनको रैंडम जगहों से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कभी कोई गार्डन में रो रहा है, कभी कोई बेडरूम के पीछे वाले रूम में रो रहा है, कभी आगे से आवाज़ आ रही है। मतलब वो जो रोने की आवाज़ है ना, वो ऐसे इको कर रही थी कि कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है। उनको नहीं पता कि एग्जैक्ट कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और ये रोने की आवाज़ चलती है पूरे 10-15 दिन तक। पहले 1 दिन आती है, फिर 2-3 दिन तक नहीं आती। फिर 1 दिन अचानक से आती है, फिर 2-3 दिन तक नहीं आती। फिर 1 दिन अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब 10-15 दिन तक तो ऐसे 2-3 दिन में 1-1 बार आ रही थी। लेकिन 1 हफ्ते ऐसा होता है कि एवरी सिंगल डे ये आवाज़ लाउड होती जा रही है एंड दे हियर दीज़ वॉइसेस वेरी लाउड एंड क्लियर। यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, वहाँ से भी आवाज़ आ रही है एंड खिड़की पे ऐसा लगता है कि कोई पत्थर फेंक रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अब ये लोग बाहर जाके देखते हैं कि कौन है जो बाहर आके रोता है, क्या है? तो विधि के डैड बोलते हैं कि तुम लोग नीचे ही बैठो, तुम लोग आराम से बैठो, मैं टेरेस पे जाके देखता हूँ। तो टेरेस से मैं पूरा देख सकता हूँ कि कोई गार्डन में है, कोई पीछे है, कहाँ कोई रो रहा है। तो मैं जाके देखता हूँ। तो विधि के डैड टेरेस पे जाके देखने लगते हैं कि कहाँ है, कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उनको कोई आवाज़ नहीं आती, उनको कोई नज़र भी नहीं आता। तो वो नीचे आते हैं, तो विधि की मॉम इज़ इवन मोर टेरिफाइड एंड ही टेल्स हर डैड कि जब भी आप ऊपर थे एंड देख रहे थे, रोने की आवाज़ तो तब भी आ रही थी एंड उतनी ही ज़ोर से आ रही थी। तो वो लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब अंकल तो ऊपर से देख के आए ना कि कोई भी नहीं है। अब इस बात को होता है थोड़ा वक़्त, लेकिन क्या होता है कि एवरी फ्राइडे और सैटरडे नाइट दे यूज्ड टू डू मूवी नाइट। तो उनका जो पीछे वाला रूम है उसमें सारे बच्चे वगैरह सब इकट्ठे हो जाते थे, अंकल आंटी एंड उनके बच्चे, एंड मूवी देखने लगते थे वो लोग। तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो बच्चे आधी नींद में, जो छोटे भाई-बहन हैं वो तो सो गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी, दे वर सो वीक। वो छोटे बच्चे तो सो गए हैं, विधि की आधी नींद लगी है, आधी नहीं लगी है एंड रूम लगा हुआ है एंड वो आराम से अपना बैठ के टीवी देख रहे हैं, अंकल आंटी मूवी देख रहे हैं। अब जो रोने की आवाज़ बेडरूम से पोर्च में से आती थी या गार्डन में से आती थी, वो रोने की आवाज़ हॉल में से आ रही है एंड बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आ रही है। एंड एज़ विधि डिस्क्राइब्ड दैट दीज़ screams and this Rona was filled with so much sadness and so much this मिज़री कि तुम्हें सुन के रोना आ जाएगा। तुम्हें सुन के ऐसा लगेगा कि समवन इज़ क्राइंग आउट ऑफ सो मच पेन, कि तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है किसी के साथ? एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड किसी के चलने की आवाज़, तो विधि रिमेंबर्स वेरी क्लियरली, शी विल नेवर फॉरगेट दिस वन नाइट, जिस रात को ये सारी चीज़ें हुई है। तो वो एकदम से आधी नींद में से उठ जाती है और चीख-चीख के रोने लगती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मम्मा ये कैसी आवाज़ है? मम्मा ये कौन रो रहा है? मम्मा क्या है? तो उसकी मम्मा उसको चुप करने लगती है, बेटा कोई नहीं, बेटा कोई नहीं। एंड अंकल इज़ आल्सो सिटिंग देयर एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये चल क्या रहा है। किसी की कांस्टेंट वॉक करने की आवाज़ आ रही है, किसी के भागने की आवाज़ आ रही है एंड रोने की आवाज़ एम्प्लीफाई होती जा रही है, होती जा रही है। And they are going through all of these episodes sitting there, like imagine you are just sitting in your room and तुम्हारे रूम के बाहर ये सब कुछ हो रहा है। तो हिम्मत भी नहीं होगी कि गेट खोल के देख लें कि भाई हो क्या रहा है। इस पॉइंट पे 100% बिलीव हो गया कि देयर इज समथिंग एक्चुअली वेरी रॉन्ग। हो बहुत पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल एंड पर्सनल लाइफ ये सारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चल रही थी कि इन सारी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं गया ना कि ये समस्या से तो निपटे तो कुछ और पे ध्यान जाए।
तो अब क्या होता है कि अंकल बोलते हैं कि मुझे पता करना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है एंड दिस इज़ लाइक बिकमिंग रियली अनसेफ, क्योंकि एक के बाद अभी जो चीज़ बाहर हो रही थी, अब वो लिटरली तुम्हारे रूम के बाहर हो रही है। जो अभी पोर्च में हो रही थी, अब वो तुम्हारे हॉल में हो रही है। क्या पता कल को वो तुम्हारे रूम में ही हो, जिस रूम में तुम बैठे हो वहीं होने लग जाए। एंड ऐसे करके तो वो लोग जैसे-तैसे वो रात तो निकालते हैं, क्योंकि वो रात को बहुत ही ज़्यादा हर थोड़े दिन में चीखने, चिल्लाने की आवाज़, लड़ाई-झगड़े की आवाज़, मारने-पीटने की आवाज़, रोने की आवाज़, ऐसे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल आवाज़ों से उन लोगों ने जैसे-तैसे वो रात निकाली। एंड सुबह उठते ही उनके कॉलोनी में ना एक किराना शॉप थी, ऐसी छोटी वाली किराना शॉप। तो वहाँ पे जाके अंकल ऐसे किसी काम से जाते हैं कुछ तो सामान लेने, और उनसे पूछते हैं कि ये वाला जो घर है इधर कोई रहता था? क्या है यहाँ प्रॉब्लम? मतलब कुछ ना कुछ यहाँ चलता ही रहता है। जब से आए हैं हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ खराब ही चल रहा है। हम छोड़ के भी जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्या चल रहा है? तो वो जो किराना शॉप वाली आंटी है वो कहती है कि आपने सही नहीं किया वो घर लेके, आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। तो अंकल पूछते हैं कि सही नहीं किया मतलब क्या? बताओ, मतलब डिटेल दो यार, ये क्या है सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन। तो दुकान वाले आंटी ने बोला कि उनके जो लैंडलॉर्ड है ना, वो मतलब ऐसा है कि अभी क्योंकि छोटा सा टाउन है, ऐसे आउटस्कर्ट्स में दुकानों का कैसा रहता है कि लिमिटेड ग्राहक ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि रोज रोज हजारों करोड़ों का कुछ सामान लोग खरीद के लेके जा रहे हैं। जो उनके लिमिटेड ग्राहक है वही ग्राहक है। तो उन्होंने बोला कि आपके जो लैंडलॉर्ड है ना, उनके पूरे घर का किराना हमारे दुकान से ही आता है। तो अगर मैं आपको बता दूंगी कि वहाँ क्या हुआ है, तो फिर हमारे उनसे व्यवहार खराब हो जाएंगे, और फिर वो हमारे यहाँ से किराना लेना बंद कर देंगे, तो हमारा ग्राहक चला जाएगा। हमारी अच्छी खासी ग्राहकी है उनसे। तो आप एक काम करो ना, आप आपके लैंडलॉर्ड को ये सारी बात बताओ, उनसे पूछो, वही आपको बताएँगे कि क्या चल रहा है, घर में दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम उनसे ही बात करते हैं। तो फिर अंकल एंड आंटी दोनों लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड द स्टोरी द लैंडलॉर्ड हैज़ शेयर्ड, तुम्हें अगर लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग है, द एक्चुअल स्टोरी इज़ इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग एंड डिस्टर्बिंग। तो अब क्या हुआ था कि ये जो घर था, इस घर में एक न्यूली मैरिड कपल रहने आया था। इस न्यूली मैरिड कपल की एक छोटी बच्ची थी एंड इन लोगों ने घर से भाग के शादी करी थी। भाग के शादी करी थी, तो जो लड़की थी, वो लड़की के पेरेंट्स ने उससे बात-वात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि उसने आउट ऑफ कास्ट शादी करी थी। बिल्कुल उससे बात-वात नहीं करते थे। उनके तरफ से तो वो बंदी मर गई थी कि हमारे लिए तो वो इर्रेलेवेंट है, जिए, मरे, कुछ भी करे, हमको उससे कोई लेना-देना नहीं है। घर वाले बात नहीं करते थे। यहाँ रहने आ गए, फिर तभी उनकी छोटी बच्ची नहीं थी, जब वो रहने आए थे तब उनकी नई-नई शादी ही हुई थी। एंड देन वो प्रेग्नेंट हुई एंड जो लैंडलॉर्ड की जो बेटी थी या कोई और थी, वो भी उसी टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो आंटी ने वो जो प्रेगनेंसी में लड्डू बनाते हैं एंड सारा ड्राई फ्रूट का वो सारा कुछ खिलाते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड वाली आंटी थी, उन्होंने ही वो ये नए कपल का ध्यान रखा, इनको खाना-वाना देना एंड ऐसे करके वो अपनी बेटी जैसा उसको एकदम रखती थी, प्यार से। तो अब क्या हुआ कि ये जो बंदा था ना, जिसके इनकी बेटी हो गई 3-4 साल की, इस बंदे का कहीं और अफ़ेयर चलने लगा। एंड धीरे-धीरे इसको रियलाइज़ हुआ लड़की को कि ही इज़ चीटिंग ऑन हर एंड उसने ऑलरेडी कहीं अफ़ेयर चल रहा है। ही हैज़ मैरिड दैट वुमन एंड स्टार्टेड अ सेकंड फैमिली विदाउट इवन डिवोर्सिंग दिस वुमन। जो अपनी पूरी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के, भाग के, इस बंदे पे भरोसा करके इसके साथ आई थी। सो नाउ शी वाज़ रियली इन पेन। तो वो बहुत रोती थी अकेले में, किसी को भी डिस्कस नहीं करती थी कि क्या हुआ है, एंड रोती रहती थी। तो उसका हस्बैंड आता था, हमेशा दारू पी के आता था, मारा-पीटी करता था, बिकॉज़ ऑब्वियसली ही वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर, ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर। तो वो आके मारा-पीटी करता था एंड ये छोड़ना नहीं चाहती थी। ये बोलती थी कि यार शी हैज़ नोवेयर टू गो। जॉब नहीं है, करियर नहीं है, फैमिली को छोड़ दिया इस लड़के के लिए, जिसने इतनी नालायकी करी, एंड में जाके समवेयर एल्स ही इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो वो तो चाहता था कि यार अब ये बच्ची और ये वाइफ़ तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने तो दूसरी जगह ढूँढ ली है। मेरी तो बढ़िया लाइफ़ सेटल हो गई है, ये तो बीच में आ रहे हैं, मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है। तो वो अपना ये सारा फ्रस्ट्रेशन इस पे गुस्सा निकालता था, क्योंकि वो बोलती थी कि भले ही तू कुछ भी कर, तू उसके साथ शादी कर, उसके साथ रह, मेरे लिए कुछ मत कर, लेकिन मेरी बेटी के लिए यू हैव टू पे सम अलाउंसेस, क्योंकि आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आई एम नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर माय ओन फैमिली, सो यू हैव टू। तो इसी सारी फ्रस्ट्रेशन में वो उसके साथ मारा-पीटी करता था। तो अब धीरे-धीरे इस बंदे ने विज़िट करना भी छोड़ दिया, पैसे देने छोड़ दिए। अब जैसे-तैसे जो उनके पास थोड़ा बहुत था वो उसमें ही गुज़ारा कर रहे थे।
but she got so depressed that for days and days she won't cook properly, she will not eat, बच्ची भूखी रहती थी, kid was starving and कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लैंडलॉर्ड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इतना ज़्यादा उनको पता था, तो क्या उनको पता नहीं होता था कि इस इंसान ने हफ्ते से खाना नहीं खाया है, या इनका बच्चा भूखा घूम रहा है, या ये कैसे रह रही है इस सैडनेस के माहौल में यहाँ पर? कुछ नहीं। द बेयर मिनिमम थिंग दैट दे डिड वाज कि घर से नहीं निकाला, बिना रेंट के भी घर में रहने दे रहे थे। अब क्या होता है कि ये सब कुछ के चलते शी वाज सो डिप्रेस्ड दैट शी डिसाइडेड टू एंड हर लाइफ। शी हंग हरसेल्फ इन द रूम, एंड वहाँ पर the saddest thing is, this is obviously the saddest thing, another thing, that the kid was also dead already because she was starving. वो भूखी थी, and I don't know, and she was pregnant while she died, while she committed suicide, she was expecting. अभी ये वाला पार्ट विधि हैज़ नॉट क्लियर्ड मी कि बच्ची वाज ऑलरेडी डेड बिफोर शी किल्ड हरसेल्फ और आफ्टर शी डाइड, लाइक, बट देयर वर व्हेन जब ये लोग एकदम गेट वेट तोड़ के इन्होंने देखा कि बहुत टाइम तक कोई निकला नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो देयर वर 2 बॉडीज, वन ऑफ द बेबी एंड वन ऑफ हर हैंगिंग हरसेल्फ व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट। एंड जहाँ पे शी हैंग्ड हरसेल्फ, वो वाला इन्होंने उसी बीच में दीवार बना के उस बड़े रूम को 2 छोटे रूम में बना दिया था। तो जिस दीवार के साइड में ये लोग सो के डरते थे, दैट वाज दिस दीवार। एंड जो बच्ची who was no more, the poor little child, her name was Minnie, who later became इसकी छोटी बहन की friend. And she used to tell everything that her mom yelled at her, खाना नहीं बनाए घर में। एंड ये सारी चीज़ें सुन के तुम्हें लग रहा है दिस इज सैड, तुम्हें लग रहा है कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है, इट गेट्स इवन मोर सैड। आफ्टर दिस वुमन डाइड, नोबडी क्लेम्ड हर बॉडी, नॉट हर ओन फैमिली, नॉट हर ओन हस्बैंड जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आ गई थी, बिकॉज ही वॉज टू बिजी enjoying his new life, and parents were too busy keeping their pride, not realizing that it's our daughter. ठीक है, उससे गलती हो गई, बट क्या बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स को उनको एकदम लात मार के भगा देना चाहिए कि यार अब तुमने एक गलती कर दी तो अब तुम, क्योंकि तुम एकदम परफेक्ट बीइंग होने चाहिए और जिसको सही गलत बिल्कुल एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। पेरेंट्स आर द वंस कि भाई उन्हें तुम्हें ये भरोसा दिलाना चाहिए, उनको ये कॉन्फिडेंस तुम्हें दिलाना चाहिए कि यार ठीक है, तुझसे गलती भी हो गई ना अगर, तो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी मत कर, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। किसी की भी, एंड men women I don't care, they should take their finances very seriously। तुम कितने वेल ऑफ फैमिली से आते हो, तुम्हें भले 1 रुपए की चिंता नहीं है, अपना एक अकाउंट बनाओ, अपने इन्वेस्टमेंट्स रखो, अपनी सेविंग्स रखो। तुम्हें नहीं पता है कब किस चीज़ के लिए कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। इवन व्हेन यू गेट अलाउंसेस घर से ना, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स अलग निकाल के रखो, पूरा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, मेक being financially independent your first priority. Do not sacrifice your career or anything for anyone in your life। तुम्हारी जिंदगी में मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। Your career is not going to wake up one day and tell you that you are not good enough for me. Be very mindful about the choices that you make. It was a very sad thing that she had to go through, all because she trusted the wrong man. All because she had no idea कि आज तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी, आज इस पे डिपेंडेंट हो गई तो ये मेरा ख्याल रख लेगा। And this guy, like, he's not even a human. There's no humanity. He also not claimed the body of his own wife, of his own kid. तो जो भी लैंडलॉर्ड है उन्होंने ही किया जो भी करवाना था। देन क्योंकि किसी ने बॉडी क्लेम नहीं करी, तो जो भी लास्ट राइट्स परफॉर्म करने थे वो लैंडलॉर्ड वगैरह नहीं करवाए, क्योंकि वो अपने बेटी जैसे उसको साइड में रखते थे। बट आई डोंट थिंक आप बेटी जैसे रखते थे, आपको पता ही नहीं था आपकी बेटी भूखी है, आपको पता ही नहीं था वो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप पड़ोस में ही रहते हो, देखो उनके घर में इतना सब कुछ चल रहा है। मतलब
यार अगर कोई इंसान तुम्हारे पड़ोस में रहता है ना और तुमको पता है कि उसके घर में ये सब कुछ चल रहा है या उसके घर कोई आता जाता है, ऐसे मारा पीटी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको थोड़ा जाके समझाओ कि बहन जो भी हो गया, यू आर यंग, नौकरी कर, कोई छोटे मोटे स्कूल में कुछ पढ़ाने चले जाओ, कुछ भी, कितने ऑप्शंस रहते हैं। लोग पता है एक पॉइंट तक रखते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम इन्वॉल्व रहेंगे, फिर एक पॉइंट के बाद उनकी लाइफ है, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या बोलना, पर्सनल लाइफ में बोलेंगे नहीं पर पर्सनल लाइफ डिस्कस जरूर करेंगे बैठ के। वॉट शी वॉज गोइंग थ्रू शी वॉज अलोन। अगर उसको एक सेकेंड भी फील होता है कि कोई है जो उसको लाइट दिखा सकता है, कोई उसको समझा सकता है, things would have been very different. And so many young girls take all of these steps, and even when they want to change their life, even when they want to fix something, लोग उनको ये फील करवाते हैं कि तूने जो किया है ना it is beyond fixable, इसका अब कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका बस एक ही सोल्यूशन है। That is because people around are not supportive enough, they are not understanding enough कि किसी ने एक गलती कर दी तो बिल्कुल उसको कॉर्नर कर दो, उसको इतना बुचर करो कि उसको लगे कि भाई इन सबके ताने और इन सबको फेस करने से अच्छा, इतनी एम्बैरसमेंट झेलने से अच्छा मैं ये कर लूँ। बट एनीवे, may her soul rest in peace. And so yeah, अब क्या होता है कि जैसे इनको ये बात पता चलती है, विधि के मॉम एंड डैड वो लैंडलॉर्ड पे निकल पड़ते हैं एकदम कि भाई तुम लोग, मतलब हमारी फैमिली की पूरी लाइफ की रिस्क है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, या इतनी सैडनेस और मिजरी है इस घर में, हमारे साथ एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही है दैट आंटी हैज़ बिकम सुसाइडल, वो बच्चों को मारती हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, घर में कॉन्स्टेंट कलेश, या अंकल की नौकरी नहीं है, और आप लोग को एक सेकेंड तरस नहीं आया कि आपने ऐसी जगह पे हमको रखा हुआ है विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग अस कि ऐसा कुछ है, मतलब आपने हमको आगाह तक नहीं किया कि घर में ऐसा कुछ चल रहा है। तो वो लोग इमीडिएटली छोड़ के जाने की बात करने लगते हैं। तो जैसे ही वो लोग छोड़ के भी जाने लगते हैं ना, तो विधि हैज़ इन्फॉर्म्ड कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है उस घर को खाली करने में, ईज़िली वो लोग घर भी खाली नहीं कर पाए। कोई सीढ़ियों से गिर जाता है पैकिंग करते वक़्त, किसी को कहाँ चोट लग जाती है, जिस ट्रक में सामान लोड कर रहे थे वो 3-4 बार पंचर हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट होते-होते बचा 4-5 बार। मतलब इट वाज़ अ मेस कि एक पॉइंट पे वो लोग इतना रोए एंड फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि भाई हम जाएँ तो कैसे जाएँ इस घर को खाली करके? बट इवेंचुअली उन्होंने खाली किया, वो लोग थोड़े टाइम आके वापस गाँव वापस रहे, अंकल की कहीं और जॉब लग गई, नाउ दे हैव देयर ओन हाउस एंड दे आर लिविंग देयर एंड देयर हैप्पीनेस इज़ बैक अगेन, दे आर हैप्पी। बट नोबडी नोज़ के उसके लिए कभी किसी ने प्रेयर करी या नहीं करी? इज़ शी स्टिल देयर सफरिंग एंड क्राइंग एवरी अदर नाइट वेटिंग फॉर थिंग्स टू चेंज? Nobody prayed for her. Everyone. So Vidhi finally got this new house and she's all grown up, but look, विधि इज समवन जिसको कभी आप सबसे ज़्यादा डरावनी हॉरर मूवी भी दिखा दो, सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी भी सुना दो, तो उसको डर नहीं लगेगा। बट दैट वन नाइट that they faced, the screams, the cries that she has heard when she was just 7 is something that will always stay with her, is something that she will never be able to forget. And the story behind those screams is something that I don't think I will ever be able to forget. So yeah, that's it. That's the story. मैं बोलती हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ कि भाई भूत इतने डरावने नहीं हैं जितने मॉन्स्ट्रस कुछ इंसान होते हैं। भूत तो फिर भी आप चलो हनुमान चालीसा पढ़ दोगे तो उनमें थोड़ी शर्म लिया है कि वो बच जाएंगे। इंसानों का तो मतलब लॉ भी कुछ नहीं कर पा रहा, हनुमान चालीसा भी कुछ नहीं कर पा रही, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा उनका। They are openly, proudly being the monster that they are, and nobody is doing anything about it. We just have to save ourselves because it is somehow our fault that we trusted someone. So yeah, let me know what do you think about the story. Thank you so much, Vidhi, for sharing the story. I understand that it is a very important, like, I don't know, life changing event. At such a young age, you had to see this. Thank you so much for sharing this with us and sending you and your family all the good wishes. I don't know what else to say. Let me know in the comments what do you think about the story, and I'll see you in the next one. Bye bye.